सुंदर मन की भाषा कोई ना हमारा तेरे सिवा, मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान इन मतलबों के लिए चढ़ाया जा रहा है। माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में स्टैनली सीमा फ्रांसिस की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में विनीता पिल्ले की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जेम्स डेविड और परिवार की ओर से, परिवार के मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए संजय रक्षे की ओर से, धन्यवाद के रूप में टेरेंस क्रूज की ओर से, जोसेफिन डेविड की आत्मा शांति के लिए एंथनी ऑन और परिवार की ओर से, अभिषेक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैरोलिन रामदीप की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में मर्सलिन परेरा की ओर से, अनम्मा माइकल की आत्मा शांति के लिए मधु लाजरस की ओर से, ससम्मा एंथनी की आत्मा शांति के लिए मधु लाजरस की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में देवनंदन जॉर्ज फ्रांसिस की ओर से, धन्यवाद के रूप में बैसवारे परिवार की ओर से, विशेष मतलबों के लिए बैसवारे परिवार की ओर से, जोसेफिन हैरियट एंथनी की आत्मा शांति के लिए आज उनकी मृत्यु के दिन पर मैरी स्टेला एंथनी की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में लूर्द जोसेफ की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में रूथ मैरी लुइस की ओर से, धन्यवाद के रूप में फातिमा कुजूर की ओर से, लुइसा चार्ली जोसेफ की आत्मा शांति के लिए, वेरोनिका रेड्डी की ओर से, रेजिना माइकल एंड माइकल जोसेफ की आत्मा शांति के लिए वेरोनिका रेड्डी की ओर से, रूथ मैरी जोसेफ और जोसेफ चार्ली की आत्मा शांति के लिए वेरोनिका रेड्डी की ओर से, गैब्रियल चार्ली की आत्मा शांति के लिए वेरोनिका रेड्डी की ओर से, फातिमा सिल्वेस्टर चार्ली की आत्मा शांति के लिए वेरोनिका रेड्डी की ओर से, आशीष रेड्डी और राजू रेड्डी की आत्मा शांति के लिए वेरोनिका रेड्डी की ओर से, मरियम एंड्रू जोसेफ की आत्मा शांति के लिए वेरोनिका रेड्डी की ओर से, यूजिन चार्ली और रॉबिन चार्ली की आत्मा शांति के लिए वेरोनिका रेड्डी की ओर से, सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए वेरोनिका रेड्डी की ओर से, पवित्र आत्मा के आदर में धन्यवाद के रूप में वेरोनिका रेड्डी की ओर से, संत अंतोनी के आदर में धन्यवाद के रूप में वेरोनिका रेड्डी की ओर से, मरियम जोसेफ की आत्मा शांति के लिए हैरियट जोसेफ की ओर से, धन्यवाद के रूप में हैरियट जोसेफ की ओर से, धन्यवाद के रूप में डोली बोकर की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जेवियर जॉन संत्यागो की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में वेलंकनी बैस्टन की ओर से, सेबेस्टियन एंथनी एडवर्ड की आत्मा शांति के लिए मरिया मार्टिन की ओर से, लियो प्रकाश रफ़ाइल की आत्मा शांति के लिए रोमा रफ़ाइल की ओर से यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज माता मरिया की छठे दिन नोविना के मिस्सा में भाग लेने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आज का विषय है माँ वेलांकिनी, स्वास्थ्य की माँ। इस नोविना के दिन आज हम सारी दुख तकलीफ बीमारियाँ जो पीड़ित है अन्य बीमारों से, उन सबों को याद करें।
विशेष करके इस संसार में संक्रमित होने वाली जो कोरोना बीमार है उनसे कई लोग ग्रस्त हैं। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करें। जो पीड़ित है उनके लिए विशेष प्रार्थना करें माँ विलयंकनी से। माँ उन सबों को स्पर्श कर उनकी मध्यस्थ द्वारा हम सबों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो क्षणमान हो के हम हमारे गलतियों को स्वीकार करें ताकि हम इस पावन पूजा विधि में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्य कुंवारी मरिया के श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं। हम उनकी प्रार्थना द्वारा तेरी कृपा प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पाठ। प्रभु हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के प्रबंधकर्ता समझे। अब प्रबंधकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले। मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप लोग अथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझे। मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता। मैं अपने में कोई दोष नहीं पाता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। प्रभु ही मेरे न्याय करता है। इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वो अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथा योग्य श्रेय दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार
यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी, तुम्हारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वो अपने मित्रों को कभी नहीं त्यागता। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही किया करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा उनके साथ है तुम बरातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़ कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और वेलंकनी माता के सारे भक्तजन, आज माता कलीसिया में हम छठा दिन सन मार्टिन दी पोरिस पल्ली में माँ वेलंकिनी माता के नाम पर आज की नवीना प्रार्थना चला रहे हैं। माँ स्वास्थ्य की माँ है। माँ की ममता को हम कैसे वर्णन करें? माँ की प्यार यहाँ जो हर कोई प्राणी इस संसार में आई है एक माँ के कारण। कोई भी प्राणी ले लो, इंसान से लेकर
कीड़ा मकोड़ी तक हर एक प्राणी के में माँ की ज़रूरत होती है। माँ सबको संभालती है। जब हम माँ के विषय में हम मनन चिंतन करते समय कैसे माँ मरियम हमारे जीवन में स्वास्थ्य प्रदान करती है वेलांकनी माता। कई भक्तजन वेलांकनी में जाकर माँ को मन्नतें चढ़ाते हैं उनकी, ताकि उनके परिवारों में उनके स्वास्थ्य में अच्छा महसूस करें। माँ मरिया को बाइबल के आधार में हम देखेंगे माँ स्वास्थ्य लाभ हमको कैसे प्रदान कर सकती है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में अगर हम देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 पद संख्या 23 में हम पाते हैं, ईसा उनके सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों को हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। जब माँ के बेटा प्रभु यीशु मसीह सारी दुर्बलता एवं बीमार लोगों को, निर्बल लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करता है, उनके शिष्य लोगों को भी उन्होंने सशक्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको संसार के कोने कोने में जाकर स्वर्ग के पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देते हुए जिनके लिए आप लोग प्रार्थना करोगे उनकी पाप क्षमा और उनके चंगाई प्राप्त होगा करके प्रभु यीशु ने उन्हें शक्ति देते हुए भेजता है। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाते थे। जब माँ मरियम क्रूस के पास खड़ी हुई थी, बाइबल के पंडितगण कहते हैं माँ मरिया की मध्यस्थता द्वारा ही जो 2 चोर लोग प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल में थे, उनमें से एक का मन परिवर्तन हुआ माँ की मध्यस्थता द्वारा। प्रिय भाइयों बहनों, वेलांकनी माता के नाम से आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं। माँ उनकी जीवन में हम देखेंगे जब जब ज़रूरत होती है लोगों को, उनकी निर्बलताओं में दुर्बलताओं में माँ मरिया साथ देती है। माँ मरियम जब अपनी कुटुंबिनी एलिज़ाबेथ 6 महीने में पहुंच गई, उनकी गर्भ 6 महीने में था, उन्होंने शीघ्रता से चल पड़ी और उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। और काना के विवाह में भी हम देखें माँ मरियम कैसे वहाँ विवाह में अंगूरी और दाखरस की कमी को महसूस कर उनकी इज्जत को बचाई और वहाँ के मेहमान लोगों को सेवा कार्य करने में सार्थक बनी थी। जब बाइबल में बहुत सारे इस प्रकार की उदाहरण हम पाते हैं, कैसे हम माँ मरिया के पास नहीं जा पाएंगे। माँ की आवश्यकता इस संसार में बहुत है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माँ की वर्णन करने के लिए मुझे एक उदाहरण के रूप में एक पक्षी का उदाहरण मैं आप लोगों को संबोधित करता हूँ। माँ मरियम का वर्णन हम उस पक्षी से कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में एक फेलिकन पक्षी है। ये फेलिकन पक्षी जब अपने बच्चों को अन्नपान नहीं हो पाती, कान नहीं मिलती खाना, वे खुद के शरीर को चमड़े को निकालकर अपने बच्चों को खून पिलाती। माँ की एक ममता देखिए, माँ की त्याग देखो। ये पक्षी जिनको बुद्धि नहीं है वो इस प्रकार अपने बच्चों को संभालती है। जब माँ वेलांकनी हम जैसे बुद्ध
है और तब उन्होंने हमारे लिए कितना सोचती होगी। अब कल्पना कीजिए, हमारा माँ जब हम जन्म लेती है, हम सबों को अपने दूध पिलाकर, जो खून से बनाए हुआ दूध से हम सबों को जीवन देती है। माँ वेलांकिनी अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचेगी। प्रभु यीशु मसीह क्रूस से बदरे, ये आपका बेटा करके उनसे कहीं यूहन्ना को इंगित करते हुए, तब से माँ मरियम सारी सृष्टि की माँ बन गई, एक नवीन सृष्टि की माँ बन गई। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं वेलांकिनी माता कैसे क्रिस्तीय लोगों का जीवन में उनको पापमय जीवन से छुटकारा प्राप्त करती और हम सबों को अनंत जीवन की राह पर रास्ता दिखाती है। एक बार फ्रांस नगर में कैथरीना करके संत अगस्टिन संस्था की मठ में एक सिस्टर थी। वो सिस्टर को दर्शन में एक पापिनी स्त्री, मरियम करके नामक एक पापिनी स्त्री, उस शहर की स्त्री, उन्हें दर्शन देकर उनसे इस प्रकार की बयान दी थी। कैथरीन सिस्टर सबके लिए, जब वे लोग मरण अवस्था में रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करती हैं और जब मर जाते हैं उनके लिए मिस्सा बलिदान पुरोहित के द्वारा चढ़ा के उन आत्माओं को वे रक्षण प्रदान करती है। इस मरियम के उनके लिए उन्होंने इस प्रकार की बातें कुछ नहीं की थी, क्योंकि ये मरियम उस शहर में बहुत दुष्ट पाप करती थी, अन्य शारीरिक पापें करती थी। तब शहर के लोग उन्हें उस शहर से फ्रांस में बाहर बहिष्ठ कर दिया। मरियम कई साल पहाड़ प्रदेश में अकेला में जीते हुए मर गई थी, पाप में ही। वो जब दर्शन दी थी सिस्टर कैथरीना को, कैथरीना सिस्टर ने कही, कैसे आपको स्वर्गराज का इस प्रकार की आपको आशीष मिला। तब वो मरियम ने, पापिनी स्त्री, इस प्रकार बयान दी थी, जब मैं मरण अवस्था में थी तब माँ मरियम से विनती बोलने लगाऊं, वेलांकिनी माता से प्रार्थना करने लगाऊं। विनती माला बोलने पर माँ मरियम ने मुझे शोधकाग्नि में जाने से मुझे बचाकर अभी मुझे बचाई थी, इसलिए मैं आपसे आके अनुरोध करने आया हूँ, मेरे लिए कुछ मिस्सा बलिदान चढ़ाइए करके मरियम जो पापिनी थी, मर चुकी थी, वो इस प्रकार कैथरीना सिस्टर से बयान दी थी। प्रिय भाइयों बहनों, वेलांकिनी माता के जीवन में हम देखेंगे, हमारे जीवन में कई चमत्कारें करती रहती है। कई लोगों को, रोगियों को चंगाई प्रदान की। एक दिन संत डोमिनिक सावियो डॉन बॉस्को समाज में फादर बनने के लिए उन्होंने कदम रखा, अपना जीवन शुरू किया। नोविशेट में प्रवेश कर रहे थे। नोविशेट के काल में किसी को छुट्टी नहीं मिलती है। डोमिनिक सावियो को खबर मिला, उनकी माँ बीमार से, बड़ी बुखार एवं अन्य बीमार से बिस्तर में पड़ी है करके खबर मिली थी। संत डोमिनिक सावियो डॉन बॉस्को पादरी था उस समय, उनसे मिलने के लिए गया। इस प्रकार डोमिनिक सावियो ने डॉन बॉस्को से सिफारिश के बारे में बताया। उनकी माँ बीमार होकर बिस्तर में थी। मुझे दर्शन में माँ मरिया की दर्शन मिली। अगर मैं जाकर मेरी माँ के बगल में बैठकर रोज़री माला बोलने पर मेरी माँ चंगाई प्राप्त करेगी, माँ की आशीष उन्हें मिलेगी करके डॉन बॉस्को को डोमिनिक सावियो ने कहा। उस समय उनके बगल में एक
बगान के काम करने वाला ये बात सुनकर, इन दोनों की बातचीत सुनकर हंसने लगा। तब डॉन बॉस्को उन्हें डांट कर कहा, क्यों आप हंस रहे हो? अगर माँ मरियम उन्हें दर्शन में डोमिनिक सावियो को इस बातें कही, क्यों आपको यकीन और विश्वास नहीं मिल रही? माँ मरियम जब सकल लोक के सृष्टि करता है स्वयं इंसान बनने के लिए कि माँ की मध्यस्थता ली, माँ के द्वारा इस संसार में आया, क्यों ये संभव नहीं होती कि माँ मरियम डोमिनिक सावियो को दर्शन में इस प्रकार की बातें कही? फिर इस प्रकार उनसे डांट कर डोमिनिक सावियो को डॉन बॉस्को ने छुट्टी दिया। डोमिनिक सावियो घर जाकर उनकी माँ बिस्तर में थी, उनके बगल में घुटने टेक कर रोज़री माला बोले। इस रोज़री के मध्यस्थ द्वारा उनकी माँ धीरे धीरे से रोज़री ख़त्म होने तक उन्हें अच्छा महसूस करने लगी। वेलंकनी भक्तों, आज हमारे समाज में क्या हो रही है? लोग परिवर्तन चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन, करियर बनाने के लिए वे लोग करियर के क्षेत्र में भी परिवर्तन चाहते हैं, समाज की और कुटुंब के क्षेत्र में भी परिवर्तन चाहते हैं। और लोग ये नहीं चाहते कि उनकी आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन नहीं चाहते और उनकी नवीनीकरण का भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सब संतुष्ट हैं अपना जीवन से। हमारा पापमय जीवन में हम इसमें ठीक महसूस कर और दुनियादारी बातों में हम व्यस्त हैं। आज माँ मरिया की रोज़री की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह से फरीसी और शास्त्रीगण आके उनके शिष्यों के खिलाफ में उन्हें शिकायत कर रहे थे। यूहन्ना के शिष्य लोग और फरीसी के शिष्य लोग उपवास परोपकारी कार्य हम करते हैं, क्यों आपके शिष्य लोग उपवास नहीं करते? प्रभु यीशु मसीह ठीक जवाब दिया, उन्हें चुप कराया। जब दुल्हन उनके साथ रहता है, बाराती शोक नहीं मनाते, जश्न मनाएंगे, क्यों उपवास करेंगे? प्रभु यीशु मसीह को हम हर मिस्सा बलिदान में हम याद करते हैं और हम सबों को अन्य चीज़ों में, दुनिया के चीज़ों में परिवर्तन नहीं और व्यक्तिगत जीवन में हमको नवीनीकरण और बदलाव की आवश्यकता है। ये बदलाव और नवीनीकरण संभव है जब हर क्रिस्तीय भाई बहनें परिवार में, अपने अपने परिवारों में रोज़री माला शाम को मिलके करेंगे, तब माँ मरियम हमारे जीवन में नवीनीकरण और परिवर्तन लाएगी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस संसार में पाप के द्वारा ही मृत्यु आई है। इस मृत्यु को अनंत दंड से बचने के लिए एक ही रास्ता है, माँ मरियम की विनती और प्रभु यीशु मसीह का वचन को अपना हृदय में संजोए रखकर माँ की तरह हम अपना जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। इस परिवर्तनशील दुनिया में हम सब आइए हम इस मिस्सा बलिदान के मध्यस्थ द्वारा माँ को विनती करें, माँ से प्रार्थना करें और माँ के प्रति हमारा श्रद्धा एवं भक्ति व्यक्त करते हुए हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, हमारे जीवन में हम सबों को निष्पाप और निष्कलंक बने रखें, ताकि हम वेलांकिनी माता की तरह, निष्कलंक कुंवारी मरिया की तरह हम सब परिशुद्ध रहेंगे। आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति के लिए और हमारे इस पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से इस बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के पर्व में आनंद मनाते हुए हम तेरे महिमार्थ यह उपहार अर्पित करते हैं। इस पवित्र आदान प्रदान से हम लोगों को अनंत मुक्ति का फल प्राप्त हो, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों को घोषण करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरिया का स्मरण करते हैं तो इन्हीं के समान कृतज्ञपूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा गाए, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महिमा कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंपा के विस्तार किया, जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा जाति महान मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया। इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरी प्रताप की आराधना करते और तेरी सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते तू यह उपहार अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु ने स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त है कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रख, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारा विश्वास का रहस्य। परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके अतिशुद्ध वर्ण संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वो हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। ईश्वर की मेल में जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेल में जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेल में जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो इस बोझ में बुलाए जाते हैं। मेरी आत्मा चाहिए।
हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, स्वर्गीय भोजन से पुष्ट होकर हम दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि कुंवारी माता से जन्मे तेरे पुत्र को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, वचन और कर्म से घोषित करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज नवीना का छठा दिन है। ये पूजनीय माता, तेरा यथोचित कीर्तिगान कौन कर सकता है। तेरी महिमा में सदा ही नवीनता है, इसलिए कि तो अलौकिक रूप से गर्भवती हुई और अपना कौमार्य रखते हुए तूने प्रभु यीशु को जन्म दिया। हे परमेश्वर की माता, तुझे प्रणाम। तो सदा ही कुंवारी रही तथा गर्भधारण से पूर्व, गर्भधारण के समय और उसके बाद भी तो स्वर्गलोक का आनंद है। हे देवी, कुल प्रकाश के तारे, तेरे गोद में बालक की आराधना करते हुए हम तेरे स्तुति गाते हैं, क्योंकि प्रभु क्रिस्त हमारे राजा है और तू हमारी रानी है। प्रभु यीशु परमेश्वर और मनुष्य के मध्यस्थ है और तू हमारे और प्रभु यीशु के सिंहासन। तूने सृष्टिकर्ता को जन्म दिया, जिसमें सारा संसार समा ना सका, उसे तूने अपने गर्भ में समा लिया। समस्त जीव जंतुओं के पालनहार का तूने पालन पोषण किया, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी तू धन्य है। अपने पावन पुत्र सृष्टिकर्ता तेरे प्राण प्रिय पुत्र से हमारे लिए प्रार्थना कर। हमें यह कृपा दिला कि हम पापी प्रभु यीशु से प्रेम रखें, उसकी सेवा करें और उसका स्वर्ग में दर्शन पाए। आमीन। वेलांगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। ये अति पवित्र कुमारी पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तेरे उस महान आनंद की याद करता हूँ जब परमेश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में समाया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियाँ तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियाँ मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगे परमेश्वरी इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएँ दिला। यहाँ पर अपनी मांग रखिए। हे परमेश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय का आनंद तुझे प्राप्त हुआ, उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नवरोजी प्रार्थना करते हैं। तो उसे सुन और मेरा नव प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण,
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर के पवित्र माँ, संत गब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी ये कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। ये पीड़ितों के आश्रय सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे पुत्र और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और परमेश्वर से मुझे प्रदान कर। आमीन। माता मरियम, मैं मेरा शरीर मेरी आत्मा तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे सब कर्म और सुख दुखों में तुम मेरे साथ रहो। मैं जीवन मृत्यु में भी तुम पर अटल श्रद्धा रखता हूँ। मेरी विनती है कि तुम प्रभु यीशु के लिए मेरा सब कुछ अनंत काल तक अपनाओ। आमीन। वेलांगनी माता से रोगियों के लिए प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांगनी में विराजमान परमेश्वर की माता, तो मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और भक्ति पर आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ कर आता हूँ। मेरी बीमारियाँ दूर करके मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊँ। सभी रोगियों को धीरज दिला। यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। ये कृपामय माता मेरे कष्टों को दूर कर, अथवा ये स्वास्थ्य की माता मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी संसार के प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामय माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चित है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तो ये पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभावों की आंसू तो ही पहुँच सकती है। तो ये क्रिस्तियों की सहायता है। क्रिस्त के माता होने से तू ये क्रिस्तियों के पाप में सिफारिश कर सकती है। हे दयामय और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, हमारे कष्ट पीड़ा दूर कर। ये स्वामिनी, प्रार्थना करके मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा जीवन बिता सकूं। आमीन। सबको जय सो। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए फादर बाला, जो बिशोबस में रहते हैं, हमारे बीच में आइए, हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाइए, प्रार्थना किए और बहुत सुंदर तरीके से वेलांगनी की माता के बारे में हमें समझाया। फादर जी, हम सबों की ओर से आपको बहुत बहुत जय सो, धन्यवाद। और आपको और भी हमारे पल्ली में स्वागत करते। दूसरी बात, धन्यवाद देता हूँ EF ब्लॉक के लोगों के लिए, जो उनकी पारी थी, उन्होंने आज कुछ धन राशि दिया है गरीबों के लिए। वेलांगनी माता के नाम से EF ब्लॉक के सभी लोगों के लिए विशेष आशीष और माता मरियम की विशेष कृपा मिले। सबको जय यीशु और धन्यवाद। ये सूचना सभी बच्चों के लिए कल आखिरी दिन है। जैसे कि बताया गया था, माता मरियम के 9 दर्शन के ऊपर एक छोटी सी फाइल बना के देना था पेरिस ऑफिस में, और काफ़ी बच्चों ने लाके दिए। आज भी बहुत से बच्चों ने लाके दिए, और जो तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं, कृपया जल्द से जल्द उसको पूरा करें और पल्ली ऑफिस में लाके उसको दे दें। कल 5 तारीख आखिरी दिन है। साथ ही साथ कल टीचर्स डे भी है। सभी टीचर्स के लिए भी प्रार्थना करें, स्कूल में जो आपको पढ़ाते हैं, और विशेषकर अपने कैटेकिज्म टीचर्स के लिए भी प्रार्थना करें। और जो कंपटीशन है, कल आखिरी तारीख है उसकी 5 तारीख, तो जल्द से जल्द उसको पल्ली ऑफिस में लाकर जमा करें।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, इसकी प्रेम और शांति में जीवन बिताइए। ईश्वर को धन्यवाद। अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, जब आपके इकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम कलीसिया की मिशन कार्य के भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा हमें सशक्त बनाए कि हम साथ और साथ के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारे प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सके। हमारी सहायता कि हमारे साक्षी द्वारा सब लोग यीशु के प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके। वो जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ पुराना जीता और राज करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण स्त्रियों में और यीशु हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण साथ स्त्रियों में और धन्य है उसका फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य है उसका फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र